कर लो प्लम्बर को रिप्लेस। तुम्हारा पाइप फटेगा तो चैट जीपीटी से बोलोगे भाई मेरा पाइप फट रहा है। प्लम्बर हो गया, ब्रिकलेयर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, आपके ट्रेन्ड मैकेनिक्स हो गए, कर लो रिप्लेस उनको आप चैट जीपीटी से। इट्स इम्पॉसिबल। आप यूएस में देखो, these people are highly paid, they're rich people over there. $2 लाख कमा रहे हैं प्लम्बर, इतना गूगल का एम्प्लॉय कमा रहा है, और 2 लाख वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है। Yes. जब मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तब। मेरी पिछली 50 वीडियोस के इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन एक भी मैंने नहीं बनाया, सब चैट जीपीटी बनाता है। उसको मैं बोलता हूँ और वो एक ही थ्रेड में चलता है, बिकॉज उसको पता है मेरा स्टाइल। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मैंने वीडियो बनाई, गाड़ी का इंजन दिखाया है, ऐसे इंजन बहुत सारे तरीके के होते हैं, 5 सिलेंडर कितना यूनिक है इसके बारे में लिख, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिख, RVM कैड का नाम डाल, 1 सेकंड में बनाता है, कॉपी करके हम अपलोड कर देते हैं। दैट्स इट। उसे पता है कि क्या बनाना है क्या नहीं। इट्स लाइक हैविंग एन इंटर्न। यस, मैं किसी इंटर्न को बोलूंगा, उसको समझाऊंगा, इससे अच्छा मैं इसी को बोल दूंगा। डिफरेंस ये है कि इंटर्न आपके इनपुट का आपके प्रॉम्प्ट का लेट्स से आउटपुट देगा 3 घंटे में। हाँ, टाइम लगा, ये 3 सेकंड में, ये 3 सेकंड 5 सेकंड में देता है। दैट्स इट, इट्स गुड। तो काफी लोगों की जॉब गई है हमारे यहाँ, जाएगी। काफी लोगों की जॉब गई अभी है जो ChatGPT TCS की गई है, TCS laid off 12,000 employees, which means कि हनीमून इनका खत्म हो गया कंप्यूटर साइंस वालों का। They're dead. They're not dead, but it's happening. You know that it's 12,000 लोगों को निकालना, and बहुत बड़ी बात है। And the CEO was saying कि ये AI की वजह से नहीं है, but obviously come on man, ये तो तुम बोलोगे ताकि और पैनिक ना क्रिएट हो, स्टॉक ना नीचे चले जाए। उनका रीजन ये था कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, पहले तो थे। 12,000 लोग क्यों हायर करें आपने? पहले आपकी तो थे हायरिंग इतनी productive। घटिया है, और प्रोडक्टिव पहले थे, अब एकदम से, और 12,000 अनप्रोडक्टिव लोग आपने हायर करे, विच मीन्स योर हायरिंग इज शिट देन, यू नो। ऐसे इट्स एआई, इट इज एआई, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी का वो जो था, नाउ दे हैव एडिशनल बैंडविड्थ उन्होंने निकाला। एंड द सेम थिंग हैपेंड जब एक्सेल आया था, जब एक्सेल आया था तो जो हाथ से CS कर रहे थे वो या आई थिंक सो। अगर हम बात करें एआई की, मुझे ऐसा लगता है कि टॉप पोजीशंस को टेंशन नहीं लेनी जनरली इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और एक इंटरेस्टिंग चीज बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में आ रहा है, या तो मेरी फीड में आ रहा है क्योंकि मैं उस चीज में हूँ, बट जितने ट्रेडिशनल रोल्स थे, कर लो प्लम्बर को रिप्लेस। जब तुम्हारा पाइप फटेगा तो तुम चैट जीपीटी से पूछोगे, हाँ पाइप फटेगा तो चैट जीपीटी से बोलोगे भाई मेरा पाइप फट रहा है। प्लम्बर हो गया, ब्रिकलेयर्स हो गए, हाँ जी, ब्रिकलेयर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, आपके ट्रेन्ड मैकेनिक्स हो गए, कर लो रिप्लेस उनको आप चैट जीपीटी से। इट्स इम्पॉसिबल। आप यूएस में देखो, these people are highly paid, they're rich people over there. $2 लाख कमा रहे हैं प्लम्बर, इतना गूगल का एम्प्लॉय कमा रहा है, और 2 लाख वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है। Yes. जब मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तब। तो वही अभी मेरा एक्सपेंशन प्लान आगे का यही है। सो वी आर एक्सपैंडिंग। हमारा बहुत एक एम्बिशियस प्लान है कि अभी हम करा रहे हैं CAD, CNC, VMC, अब हम घुसेंगे शीट मेटल में, शीट मेटल की मशीन्स लाएंगे। देन मेरा प्लान है कि मैं सोलर टेक्नीशियंस ट्रेन करूं। सोलर टेक्नीशियंस अभी जो हमारे घर पे सोलर रूफटॉप लग रहा है, वो मजदूर आ रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, ठीक है। 2000 उनको सोलर का कुछ पता नहीं है कि पैनल कैसे हैंडल करना है। आंधी चलती है तभी तो इतने पैनल उड़ गए। अरे हर 20 पैनल के अंदर इनकी हैंडलिंग में क्रैक हो रहा है। एग्जैक्टली। तो सोलर टेक्नीशियंस वी विल ट्रेन। सोलर टेक्नीशियंस का प्लान है, HVAC का प्लान है, आपका प्लम्बिंग का प्लान है। तो ये 3 चीज़ें जो है, इस पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। एकेडमिक डायरेक्टर लाऊंगा, वो सारा कोर्स डिज़ाइन करेगा इसका, फिर लैब डलेगी, फिर वी विल ट्रेन, फिर उसमें हम नौकरी। और सोलर की नौकरियां अभी 25,000 वैकेंसीज हैं इंडिया में। इमीडिएट आज 25,000 दूंगा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और कोई कर नहीं रहा है। तो हम करेंगे इसको, सोलर का कोर्स करेंगे। गवर्नमेंट करती है, वो लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें एडमिशन कैसे लेना है। सो वी आर गोना डू दैट। तो अब फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल स्किल्ड ग्रे कॉलर, जो मैं बोलता हूँ, बिल्कुल ब्लू कॉलर से उठ के स्किल करके इनको ग्रे कॉलर काम करवाओ। जैसे यूएस में प्लम्बर आता है तो उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं, बढ़िया जूते वूते पहन के आता है, उसमें सारे महंगी गाड़ी में आता है, टूल होते हैं, उस पर नॉलेज होती है, और प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करता है। ऐसा उसको करेंगे हम। दैट इज माई प्लान आगे। होपफुली इंडिया अडॉप्ट्स, एंड एक्चुअली जितने प्रिविलेज लोग हैं उसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो करेंगे अडॉप्ट। अभी क्या है, आप ये देखो कि जो मार्बल काटते हैं, मार्बल कटता है तो उसमें से देख रहे हो कितना वो निकलता है, वो चूरा, और वो मुंह पे कैंसर हो जाता है उनको।
प्रॉपर कहाँ से और कोई बता नहीं रहा टाइल उनको। कटने के अंदर भी टाइल कटने पे कैंसर मार्बल होता है। मार्बल में तो फिर भी वो पानी लगा के टाइल का काटते बहुत बहुत फाइन होता है। हैं विट्रीफाइड टाइल्स को वो Exactly. सूखा काटते हैं। तो भाई कोई सोच नहीं रहा ना इनके लिए। अब मैं चाहता हूँ कि अगर हम टाइल का कोर्स भी सिखाएं, छोटा सा कोर्स 5 दिन का टाइल लगाना सिखा देंगे, तो सबसे पहले उनको बोलेंगे तुम्हारी जान को खतरा है इसकी कटने से, चाहे जो मर्जी हो, सेफ्टी ग्लासेस, और वो आपका क्या होता है, वो कौन सा मास्क होता है, दैट NPN95 हाँ दैट N95 मास्क, शील्ड, चाहे गर्मी लगती है कोई बात नहीं, बट वो मरने से तो अंदर बेहतर नहीं है। जाना चाहिए आपके वो। तो वो चीज़ों की कोई स्किल नॉलेज है नहीं ना। अभी तो वो ऐसा चल रहा है जैसे कि चाचा जी टाइल लगाते हैं तो वो भतीजे को लगा दिया और वो काटते पीटते सीख जाता है। बट भाई 40-45 साल में आपको अटैक आ रहे हैं। सेम विद वुड वुड सेम जो भी जो मतलब नॉर्मल वुड हटा दो, अगर जो HDHMR सॉरी जो वो ग्रीन तो वाले हैं हाँ, वो इतने फाइन होते हैं वो। MDF ये कूड़ा जो होता है ना, मतलब MDF उनकी आप में, नाक को देखोगे तो वो ग्रीन हो रखी होती है आफ्टर दे कट। फक इट्स क्रेजी। और MDF जो होता है ना वो बहुत पतला होता है, बहुत क्या? पतला फाइन गत्ता होता है वो, उसको काटोगे तो वो उड़ेगा आपके ऊपर। सो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल फॉर्मलाइज नहीं है, इसको हम करेंगे। इट्स अ टफ चैलेंज, क्योंकि नौकरी लगवाना, लैब्स डालना, कैपिटल डालना, बट फंडिंग मिल गई, फंडिंग मिल जाएगी, वी विल गेट द फंडिंग। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा कोई कंपटीशन भी तो नहीं है ना, वी आर द ओनली वंस डूइंग इट।